वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम एल्मा बैटर के असाइनमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये मॉड्यूल फर्स्ट का असाइनमेंट 2 है, दैट इज बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शंस टू स्ट्रिंग्स। और फर्स्ट असाइनमेंट हम सॉल्व कर चुके हैं इंटीजर्स, फ्लोट्स एंड बुलियंस के ऊपर। ये सेकेंड असाइनमेंट है, इंट्रोडक्शंस टू स्ट्रिंग्स। लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम फर्स्ट, you are given a sentence which reads, Wikipedia is a free online encyclopedia created and edited by volunteers around the world and hosted by the Wikimedia Foundation. So find the number of words in the given sentence. Number of words find करने हैं। Words in the sense कि ये देखो, ये पूरा क्या है, हमारे पास sentence है। Okay? Words like Wikipedia is a free ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया, तो सारे वर्ड्स को हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सबसे पहले तो हम स्टोर कर लेते हैं इस गिवन सेंटेंस को एक वेरिएबल में। तो एक यहाँ पे सेंटेंस नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें इस सेंटेंस को स्टोर कर लिया। ओके, और इस सेल को रन कर देते हैं। ओके, नाउ कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस। अब हमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैलकुलेट करने हैं। इसमें हम यूज करेंगे काउंट मेथड को। यहाँ पर हिंट दिया है कि यूज क्या करना है, हमें काउंट मेथड यूज करना है। नंबर ऑफ वर्ड्स, तो काउंट मेथड, अगर हमें कोई भी मेथड अप्लाई करना है तो उसका क्या मेथड है, क्या तरीका है करने का। सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल नेम लिखेंगे। वेरिएबल नेम देन डॉट, फिर हम यूज करेंगे मेथड, दैट इज काउंट मेथड। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे काउंट मेथड यूज कर दिया, अब यहाँ पर हमें वन आर्ग्यूमेंट की जरूरत है, तो यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट एज अ स्पेस प्रोवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे करना क्या है कि ये काउंट मेथड क्या करेगा, ये हमें सिर्फ और सिर्फ इस पूरे सेंटेंस में कितने स्पेस हैं ये काउंट करके देगा। लेकिन हमें तो नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करना है, स्पेस तो काउंट करना नहीं है। या फिर मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ आपको एग्जाम्पल। सपोज मैंने सेल को रन किया और मैंने इस को प्रिंट कर दिया, तो देखो क्या करेगा ये मुझे सिर्फ स्पेस काउंट करके देगा। ये अगर आप काउंट करोगे तो ये 19 है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो टोटल कितने स्पेसेस हैं यहाँ पर, 19। तो इस काउंट मेथड ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हमें स्पेस काउंट करके दिया। लेकिन हमें क्वेश्चन में सीधा सीधा कहा है कि हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ वर्ड्स चाहिए। सीधा सीधा ये है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो उसके लिए सीधा हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल +1 यूज करना है। अब इससे होगा क्या, +1 यहाँ पर हम क्यों यूज कर रहे हैं, इससे ये होगा कि जैसे यहाँ पे स्पेस आएगा ये एक आगे बढ़ जाएगा और फिर इसको काउंट कर लेगा। लाइक विकिपीडिया, इसने एक वर्ड काउंट किया, फिर जैसे स्पेस आया इसने स्पेस ढूंढा, फिर क्या करेगा, ये +1 आगे बढ़ जाएगा, मतलब इस पूरे वर्ड्स को काउंट करेगा, फिर स्पेस आएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे +1 यूज करूंगी तो ये सिर्फ वर्ड्स को ही काउंट करेगा, इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ वर्ड्स को ही काउंट करेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर +1 यूज किया। अब अगेन से इस सेल को रन करते हैं और फिर से इस सेल को रन करते हैं, तो देखो 20 आया। अब आप इस पूरे सेंटेंस में काउंट कीजिए इन वर्ड्स को, टोटल कितने होंगे, ये 20 होंगे। So this is our first question, problem first. Now problem second. Problem second में क्या है, write a Python code which takes a number and returns a corresponding strings of hyphens. And for example, if the number is 3, then it will return 3 hyphen, and if the number is 5, then it will return 5 hyphen. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पाइथन कोड लिखना है which takes a number and returns a corresponding strings of hyphens. सिंपल वर्ड्स में ये है कि यूजर डिफाइंड हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो यूजर, सपोज यूजर 3 एंटर करता है एज अ इनपुट, 3 इंटीजर देता है, तो 3 हाइफन प्रिंट हो जाना चाहिए। अगर वो 10 इंटीजर देगा तो 10 हाइफन प्रिंट हो जाएगा। करना क्या है यहाँ पर कि जो भी यूजर इनपुट देगा हमें उसको एज अ इंटीजर हमें स्टोर करना है, और इंटीजर जब स्टोर हो जाएगा, सपोज यूजर ने 5 दिया
तो वहां पर 5 हाइफन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ये करना है हमें ऐसा। यस, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो स्टोर द यूजर इनपुट इन अ वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया दैट इज इनपुटेड अंडरस्कोर नंबर इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जो भी यूजर इनपुट देगा वो एज अ इंटीजर स्टोर हो जाएगा। क्यों? देखो इनपुट यहाँ पर अगर सिंपल, अगर ये इंट ना होता और सिर्फ इनपुट होता तो जो भी यूजर इनपुट देता वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो जाता, बट हमें तो इंटीजर चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ये इंट फंक्शन यूज हो गया। तो जो भी अब यूजर इनपुट देगा वो एज अ इंटीजर स्टोर हो जाएगा। तो अब इसको रन करेंगे। सपोज यूजर ने एंटर किया 10, ठीक है, तो अब हमें कितने हाइफन चाहिए? टोटल 10 हाइफन चाहिए। तो उसके लिए अब यहां पर देखो, क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ हाइफन्स। यहाँ पे एक हिंट भी दिया है कि रिमेंबर व्हाट हैपेंस व्हेन वी मल्टीप्लाई स्ट्रिंग्स बाय अ नंबर। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, ये जो वेरिएबल है जस्ट इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय हाइफन कर देंगे। तो होगा क्या कि जैसे यहाँ पर यूजर ने कितना दिया, यहाँ पे 10 इंटीजर दिया, तो यहाँ पर 10 स्टोर हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय हाइफन, तो 10 हाइफन्स प्रिंट हो जाएगा। अब इसको हम प्रिंट कर देते हैं, दैट्स इट, एंड देन 10 हाइफन आ गया। ठीक है, अब सपोज यूजर यहाँ पर 5 हाइफन देता, मतलब 5 इंटीजर, देन यहाँ पर 5 हाइफन्स प्रिंट हो जाते हैं। ओके, so this is all about problem 2. Now problem 3. Problem 3, a string can be called a safe bridge if it has no gaps in it, no spaces. You are supposed to take an input from the user and print whether the string is a safe bridge or not. So simple, ये यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सपोज यूजर क्या करेगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, टेक एन इनपुट। जो इनपुट लेना है वो किससे लेना है? यूजर से लेना है। इट मींस हमें इनपुट फंक्शन यूज करना है। ओके, तो स्ट्रिंग तभी सेफ ब्रिज कहलाएगा जब उसमें कोई गैप नहीं होगा, नो गैप्स। सपोज यूजर इनपुट देता है हमें कोई भी एक सिंगल वर्ड, सपोज हेलो, अब इसमें तो कोई गैप नहीं है, तो ये एक सेफ ब्रिज कहलाएगा। और अगर हेलो वर्ल्ड, सपोज यूजर ने इनपुट दिया हेलो वर्ल्ड, तो उसमें क्या आ जाएगा? उसमें आ जाएगा गैप, तो वो क्या कहलाएगा? वो एक सेफ ब्रिज नहीं कहलाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ हमें ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में हमें आंसर करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं बिकॉज ये एक यूजर डिफाइंड है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सपोज सिंपली मैंने यहाँ पे हेलो लिखा विदाउट स्पेस, ये विदाउट स्पेस फंक्शन है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, ठीक है, ये विदाउट स्पेस है, स्ट्रिंग है, विदाउट स्पेस स्ट्रिंग वी कैन से, एंड रिटर्न ट्रू इफ द ब्रिज इज सेफ एंड फॉल्स इफ द ब्रिज इज नॉट सेफ। यूज द फाइंड, यहाँ पे इन्होंने हिंट दिया है दैट इज यूज फाइंड मेथड, ठीक है, फाइंड मेथड। अब हम इस वेरिएबल को कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, डॉट मेथड लिखेंगे फाइंड, फाइंड में हम देंगे यहाँ पर स्पेस। अब देखो इसका काम क्या होगा, ये फाइंड मेथड क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेस को फाइंड करेगा, बट यहाँ पे तो स्पेस है ही नहीं, जो यहाँ पे यूजर ने स्ट्रिंग प्रोवाइड किया है इसमें स्पेस नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो इसका जो आउटपुट होगा दैट इज -1, -1 आया इसका आउटपुट। इट मीन्स दैट कि अगर इस पूरी जो ये पूरा ब्रिज डॉट फाइंड है, अगर इसकी पूरी जो है ब्रिज डॉट फाइंड, ये इक्वल्स टू अगर 1 हुआ, इक्वल्स टू अगर -1 है, इट मीन्स क्या है कि उस स्ट्रिंग में स्पेस नहीं है, और स्पेस नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। मतलब ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर इक्वल्स टू -1 आ गया तो इट मीन्स ट्रू, मतलब उसमें स्पेस नहीं है, और स्पेस नहीं है तो क्या होगा? वो एक सेफ ब्रिज कहलाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसको हम दोबारा प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। -1 का मतलब क्या है कि इसमें स्पेस ना हो।
ठीक है, तो अगर ट्रू आ गया तो इट मींस वो एक सेफ ब्रिज कहलाएगा। सेफ ब्रिज की कंडीशन क्या है कि इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए उस स्ट्रिंग में। ओके, अब हम इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड देन रन करते हैं। तो यस, इट इज ट्रू दैट द ब्रिज इज अ सेफ ब्रिज, और हमें आउटपुट भी यही चाहिए था। ओके, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिया हेलो वर्ल्ड, इसमें क्या है, इसमें स्पेस है, इसमें स्पेस है, इट मींस ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ब्रिज डॉट फाइंड इक्वल्स टू -1, ये वाली कंडीशन क्या होगी, ये फॉल्स हो जाएगी। तो इट मींस ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज फॉल्स दैट द ब्रिज इज अ सेफ ब्रिज। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉब्लम 3। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम 4। Count the number of these in a string inputted by the user. This will be a case insensitive. Okay. यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ डीज बताने हैं, कैपिटल डीज बताने हैं। इस पूरे ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें टोटल नंबर ऑफ डीज कितने हैं ये बताना है। स्टोर द यूजर इनपुट इन अ वेरिएबल। सबसे पहले हम इसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, दैट इज यूजर स्ट्रिंग, और इसको कर देते हैं रन। उसके बाद नेक्स्ट, स्टोर द काउंट ऑफ अ लेटर डी इन द इनपुटेड स्ट्रिंग। नोट दिस विल बी अ केस इनसेंसिटिव सर्च। ओके, डी काउंट्स। तो यहाँ पर अब हम इस वेरिएबल को करते हैं कॉपी, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और डॉट काउंट मेथड अप्लाई करेंगे। काउंट में हम लिखेंगे डीज क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ डीज फाइंड करना है यहाँ पे। अब इस सेल को रन कर देंगे, इस वेरिएबल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देखो, अब जब इसको मैं सेल को रन करूंगी तो क्या आएगा, दैट इज ट्रू। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डीज कितने हैं, 2, और साफ साफ दिख भी रहा है, डी फर्स्ट 1 एंड देन 2 टाइम्स डी आ रहा है। ठीक है, तो द टोटल अकरेंस ऑफ डी इन द यूजर स्ट्रिंग इज 2। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉब्लम 4। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 5। Check whether a given string is a palindrome. A palindrome is a word, number, phrase, or other sequence of characters which reads the same backward as forward, such as madam and race car. देखो, palindrome words क्या होते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो, अगर हम बैकवर्ड चल रहे हैं, जैसे कि सपोज मैं फॉरवर्ड चल रही हूँ, MADAM, प्रोनाउंसिएशन क्या है, मैडम। अब मैं बैकवर्ड चल रही हूँ तो MADAM, तो अब प्रोनाउंसिएशन क्या है, मैडम। सो सेम प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए चाहे आप फॉरवर्ड चलो चाहे आप बैकवर्ड चलो। तो ये वर्ड क्या होगा, ये पैलिंड्रोम वर्ड होता है। सेम फॉर द रेस कार। अब देखो, अगर आप फॉरवर्ड चल रहे हो RACECAR, तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, रेस कार। और अगर आप बैकवर्ड चल रहे हो RACECAR, तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, रेस कार। तो ये दोनों वर्ड्स क्या है, पैलिंड्रोम वर्ड्स हैं। और हमें वही बताना है कि अगर कोई भी यूजर कोई भी स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है तो हमें बताना है कि क्या वो एक पैलिंड्रोम वर्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो सपोज स्टोर द यूजर इनपुट इन अ वेरिएबल, इसको रन कर देते हैं। और सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा वर्स। ओके, इसको रन कर दिया। अब मुझे बताना है कि क्या ये एक पैलिंड्रोम वर्ड है। सो चेक करते हैं। तो देखो, इसके लिए क्या करेंगे, इस वेरिएबल को कर लेते हैं कॉपी एंड देन पेस्ट इट हियर। यहाँ पे यूज करेंगे हम स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट, जो हमने पहले भी पढ़ा है। ओके, इसका काम क्या होगा, ये एक स्टार्टिंग इंडेक्स है, फिर एंड, ये एक्सक्लूडिंग होता है और ये स्टेप फंक्शन होता है। ठीक है, ये 3 चीज होती है यहाँ पर। तो ये पूरा क्या करेगा, इस पूरे स्ट्रिंग को ग्रैब कर लेगा, कंप्लीट ग्रैब कर लेगा। अगर ये स्ट्रिंग एज इट इज ग्रैब करेगा, ठीक है, ये फॉरवर्ड एज इट इज ग्रैब कर लेगा। फिर नेक्स्ट है, सेम हम वेरिएबल लिखेंगे एंड देन -1, ये क्या करेगा, ये इस जो ये भी मतलब क्या करेगा, ये पूरी स्ट्रिंग को ग्रैब करेगा बट उसको रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉरवर्ड रखेगा उस स्ट्रिंग को और ये इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा।
फिर देखेंगे यहाँ पर कि क्या दोनों इक्वल हैं। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो इट मीन्स दैट स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम वर्ड। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये एक पैलिंड्रोम वर्ड है। फॉल्स, ये एक पैलिंड्रोम वर्ड नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे ये मैडम वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये ट्रू। यस, दिस इज अ पैलिंड्रोम वर्ड। ओके, सेम फॉर रेस कार। या ये एक पैलिंड्रोम वर्ड है, दिस इज ट्रू। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम 5। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट असाइनमेंट 3 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।